हजारों वर्षों से यहाँ की धरती पर बसे इन आदिवासी परिवारों के चेहरों पर कुदरत के साथ रहने का आनंद साफ झलकता है। इन भले भोले लोगों की जरूरतें कम है। परंपराओं के बीच रहने वाले यह जनजातीय लोग अपने आप में मस्त रहते हैं, मगर एक जानलेवा दर्द इन्हें दिन रात खाए जा रहा है। यह दर्द इन्हें ना तो चैन से सोने देता है, ना ही सुकून से जीने देता है। यहाँ के लोगों के खून में बहता जानलेवा दर्द है सिकल सेल एनीमिया। और स्थिति स्थापक होते हैं। रक्त कण का लाल रंग उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक तत्व की वजह से है। तंदुरुस्त रक्त कण में हीमोग्लोबिन तत्व नॉर्मल यानी सामान्य प्रकार का होता है, मगर कुछ जाति में हीमोग्लोबिन का प्रकार सामान्य के बदले असामान्य होता है। असामान्य प्रकार के हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त कण जो गोल प्रस्तरीय आकार के और स्थिति स्थापक होते हैं वह अर्धगोलाकार और नाजुक हो जाते हैं। इसे सिकल सेल कहते हैं। लैटिन भाषा के शब्द सिकल सेल का अर्थ होता है हंसिया। रक्त कणों के हंसिया के आकार में तब्दील होने की स्थिति यानी सिकल सेल। सिकल सेल प्रकार के रक्त कण खून की बारीक नलियों में फंस जाते हैं। रक्त कण पर अधिक दबाव आते ही वह टूट जाते हैं और खून का पानी हो जाता है। इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। रक्त कणों की खराबी वाला सिकल सेल एनीमिया रोग शरीर में जननी खराबी से होता है। ये रोग वंशानुगत एवं जातिगत है। प्रत्येक बच्चे को अपने माँ बाप की ओर से एक एक जन्म सूत्र मिलता है। माँ बाप दोनों में से एक की तरफ से सामान्य और दूसरे की तरफ से सामान्य या असामान्य सिकल सेल हीमोग्लोबिन मिल सकता है। सिकल सेल एनीमिया की दो अवस्था है। माइनर अवस्था मतलब सिकल सेल ट्रेट या वाहक। ट्रेट का अर्थ है गुण सिकल सेल ट्रेट यानी सिकल सेल के गुणों वाला हीमोग्लोबिन, और दूसरी अवस्था यानी मेजर अवस्था जिसे सिकल सेल रोग कहते हैं। सिकल सेल ट्रेट कोई रोग नहीं है, मगर माता पिता दोनों सिकल सेल ट्रेट हों तो उनके बच्चों में सिकल सेल डिसीज होने की संभावना बढ़ जाती है, जो भयंकर रोग है। अगर दोनों व्यक्तियों में से कोई एक ही व्यक्ति को सिकल सेल ट्रेट या सिकल सेल डिसीज हो तो बच्चों को सिकल सेल डिसीज नहीं होता है। सिकल सेल ट्रेट की संभावना रहती है। सिकल सेल ट्रेट यानी सिकल सेल के गुणों वाला व्यक्ति में असामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 50% से कम होती है और सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 50% से ज्यादा होती है। इसलिए सिकल सेल ट्रेट की अवस्था वाले व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों जैसा जीवन जी सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिकल सेल डिसीज। सिकल सेल डिसीज में असामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा 50% से ज्यादा करीबन 80% जितनी होती है और सामान्य हीमोग्लोबिन अनुपस्थित रहता है। सिकल सेल रोग के दर्दी को कई तकलीफें होती हैं। जोड़ों का दर्द, हड्डियों में सड़न और पेट दुखना आम बात है। इसके अलावा सिकल सेल रोग को पांडु रोग, बार बार पीलिया होना, लीवर पर सूजन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बच्चों का विकास बिल्कुल रुक जाता है। रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाने से और भी कई रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर सिकल सेल रोग का निदान जल्द से जल्द ना हो तो रोगी बचपन में ही दम तोड़ देता है। दिन प्रतिदिन
मौत के नजदीक आने वाली इस बीमारी के पीड़ितों को ये जानकारी भी नहीं है कि उन्हें ये बीमारी कैसे लगी। मध्य प्रदेश में ये बीमारी 22 जिलों में अधिकांशतः आदिवासी समाज में फैली हुई है। ज्यादातर पीड़ितों को सरकारी इलाज और जांच सुविधा की जानकारी नहीं है। आजकल आधुनिक जांच मशीनें प्रदेश के हर जिला अस्पतालों में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सिकल सेल से पीड़ित मरीजों को दिव्यांग मान लिया है और जो मरीज 40% से अधिक सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित हैं, उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित मरीजन और परिजन सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली निःशुल्क सुविधाओं के बारे में अभी भी अनजान हैं। सरकारी जिला अस्पताल में सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित मरीजों को जांच और दवाइयां निःशुल्क मिलती हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी मध्य प्रदेश के शहडोल में आदिवासी समाज को संबोधित करते हुए सिकल सेल एनीमिया बीमारी का जिक्र किया और मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत करते हुए माननीय मोदी जी ने सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक खत्म करने का संकल्प लिया है।